In this example 3.6, there are 12 resistances in the 12 arms of this cubical box. So 12 arms हैं, 12 ही resistances हैं, each of the equal value. And how much is the value? Each of the 1 ohm. Across the diagonally opposite corners, जो diagonally opposite corners हैं, either these, a battery is connected. 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की गई है. So question is, what is the equivalent resistance of this network? तो हम इसको किरचॉफ्स लॉ से सॉल्व करेंगे. तो लेट द करंट फ्रॉम द बैटरी कितना रहा है, फॉर आई भी कंसीडर कर सकते हैं. फॉर द सिंप्लिसिटी हमने यहाँ पे 3i कंसीडर कर रखा है. इन सम बुक्स दिस करंट कैन बी 6i. कुछ बुक्स में यही करंट आपके पास 6i भी मेंशन कर रखा है. तो व्हेन दिस 3i करंट रीचेज द पॉइंट ए, गेट डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स. 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. और कैसे डिवाइड होगा? इक्वली डिवाइड होगा. वाई? क्यों? बिकॉज फ्रॉम ए टू सी डैश, ए से सी डैश, चाहे ये पाथ ले लो 1 2 3, ये पाथ ले लो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कोई भी पाथ ले लीजिए. सभी पाथ के लिए रेजिस्टेंस बराबर बनता है. सो करंट गेट डिवाइडेड इनटू द 3 इक्वल पार्ट्स. करंट जो है वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. तो हमने करंट ही 3i कंसीडर किया है. 6i कंसीडर करते तो यहाँ पे 2i दिखा देते. जब ये i करंट आपका b पॉइंट पे पहुँचा, अगेन गेट डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स. आगे फिर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया. बट कैसे? अगेन 1 2 के अकॉर्डिंग 2 इक्वल पार्ट्स. तो ईच इज इक्वल टू i/2 एंड i/2. सिमिलरली ये i जब यहाँ पहुँचा है, गेट डिवाइडेड इनटू द 2 इक्वल पार्ट्स, i/2. सिमिलरली दिस वन i जब यहाँ पहुँचा है, i/2. इन दिस वे जो करंट है हमारा डिवाइड हो गया इन आर्म्स में. अब यहाँ से आगे बात करते हैं. यहाँ से करंट i/2, दिस वन इज द i/2. यहाँ से भी i/2 आ रहा है. सो अगेन द करंट बिकम्स i. फ्रॉम d टू d डैश i/2, फ्रॉम a टू d डैश i/2. ये भी इनकमिंग करंट, ये भी इनकमिंग करंट. सो नेट इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के बराबर i. एट दिस जंक्शन i/2 इनकमिंग, i/2 आउटगोइंग i. सो i फ्रॉम हियर, i फ्रॉम दिस आर्म, i फ्रॉम दिस आर्म. टोटल करंट 3i. फिर से वही जो हमने भेजा था. सो दिस इज हाउ द करंट divide into the network. So using the Kirchhoff's loop law in any loop, Kirchhoff's loop law, in which loop, कौन से लूप में यूज कर रहे हैं? A B C E C डैश, A B C डैश E नाम दे दिया इसको, एंड A. इन द लूप, व्हाट इज द नेम ऑफ द लूप? A B C डैश, बैटरी को ही E कह रखा है, एंड A टू B IR, B टू C I/2 इंटू R, C टू C डैश अगेन I इंटू R. हियर बैटरी का -E इक्वल टू 0.
किरचॉफ्स लूप लॉ के अकॉर्डिंग दिस इज द रिलेशन। इनको सिंप्लीफाई किया आपने, कम्स आउट टू बी, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे 5/2 IR इज इक्वल टू E, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड वन, let R equivalent be the equivalent resistance of this cubical network। A और C डैश के बीच में, बिटवीन A एंड C डैश जितने भी लगे हुए हैं उन सब का इक्विवेलेंट REQ लिख दिया हमने। तो उन सब को हटा के रिमूव करके अकेला लगा दिया जाता है। अगर ये उन सब का इक्विवेलेंट है तो ये उतना ही करंट ड्रॉ करेगा। ये सर्किट एज इट इज़ है, यहाँ REQ लिख के कैन बी रिटन एज E equal to this one। So this is the equation number second। From 1 and 2 left hand side E equal to this, E equal to this, equating 1 and 2। यहाँ से भी E की वैल्यू आ रही है, यहाँ से भी E की वैल्यू आ रही है। दिस implies 3I into R equivalent 5/2I into R। So I से I cancel out, R equivalent is equal to 5/6R। R equivalent is equal to 5/6R। This is the equivalent resistance of this network and R equal to 1 ohm। So what is the value of R equivalent? 5/6 ohm।